नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने जाना कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तरीके से रूस की जनता ने प्रारंभ में तो जो जार है उसका सहयोग किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जो उस वीडियो में हमने डिस्कस की थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो जनता जो है उन्होंने जार का समर्थन करना कम कर दिया था, मतलब समर्थन बंद कर दिया था और वो चाहते थे कि युद्ध बंद हो जाए। जिस तरीके से सैनिक भी चाहने लग गए कि युद्ध जल्दी से समाप्त होना चाहिए। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध का रूस की जनता पे या रूस के साम्राज्य पे क्या प्रभाव पड़ा, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य पर प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं उद्योगों पर। उद्योग पहले से ही रूस में बहुत कम है और उसके बावजूद भी उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है कि बाहर से मिलने वाली आपूर्ति बंद हो गई। उद्योगों के लिए जो भी माल बाहर से आता था या मशीनरी जो बाहर से आती थी, विदेशों से आयात की जाती थी, वह बिल्कुल बंद हो गई। उसका बंद होने का क्या कारण था? बाल्टिक सागर पर जर्मनी का अधिकार हो जाना। मैप में आपको शो करवाता हूं। यहां पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहां पर है ये बाल्टिक सागर, यहां पे है रूस, यहाँ पे है जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस। इस जर्मनी ने यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया इस बाल्टिक सागर पे। ये बाल्टिक सागर है और यहाँ पर जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रूस पे आने के लिए जहाज किधर से एंटर करेगा, ये रास्ता ही नहीं बचा, मतलब उसने रास्ता नहीं छोड़ा ही नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर बाल्टिक सागर पर जर्मनी का अधिकार होने के कारण क्या हुआ, जो बाहर से आने वाली जो आपूर्ति हुआ करती थी कच्चे माल की, समझ लो या मशीनरी की, वो पूर्ति बिल्कुल बंद हो गई। इस वजह से उद्योगों पे इम्पैक्ट पड़ा। कि फिर दूसरा, 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। युद्ध के कारण क्या हुआ, रेलवे लाइन भी टूट गई। अब जब आवागमन के साधन ही नहीं रहे, वहाँ पे परिवहन का साधन नहीं रहा, तो किस तरीके से वहाँ पे उद्योगों तक माल लाया जा सकता है और कैसे तैयार माल वहाँ से दूर बेचने के लिए ले जाया जा सकता है। तो ये भी उसका उद्योगों का एक जो विकास चल रहा था उसको कम हुआ इनकी वजह से, रेलवे लाइन टूटने की वजह से और बाहर से आपूर्ति की बंद होने की वजह से। इसके बाद में आगे बात करें, हष्ट-पुष्ट मर्द युद्ध में। जो हष्ट-पुष्ट मर्द थे, जो ताकतवर पुरुष थे, उन सबको जार ने क्या किया, युद्ध में धकेल दिया। बचे कौन? कमजोर से लोग, जिनका शायद अपना शरीर भी ले चलना मुश्किल हो रहा होगा। अब वो क्या मजदूरी करेंगे, किस तरीके से कारखानों में काम करें। तो इसलिए जब हष्ट-पुष्ट मर्द जो है वो युद्ध में चले गए तो मजदूरों की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब मजदूर नहीं होगा कारखाने के अंदर तो कारखाने कैसे चलेंगे। तो जरूरी सामान के जो वर्कशॉप हैं वो भी क्या हो गए, बंद हो गए। जब आवश्यकता की वस्तुओं के वर्कशॉप बंद हो गए, उनके कारखाने बंद हो गए, तो बहुत ही आप जानते हैं उद्योगों की स्थिति यहाँ पे बहुत खराब हो गई। आगे बात करें, उद्योगों के अलावा अनाज की यदि हम बात करें तो अनाज क्या हुआ, सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। जो अनाज है, क्योंकि सैनिकों को भी क्या चाहिए, खाना चाहिए पहले। युद्ध तो बाद में ही कर पाएगा ना, जब यदि उसको शरीर में खुद में ही जान नहीं है तो युद्ध कैसे कर पाएगा। इसलिए जार ने क्या किया, अनाज जो था वो सैनिकों को पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेज दिया, मतलब सैनिकों के लिए भेज दिया। जब अनाज सैनिकों के लिए भेज दिया, खेतों में काम करने के लिए कोई है नहीं, कारखानों में काम करने के लिए कोई है नहीं, अब क्या होगा, उत्पादन नहीं होगा। और जब उत्पादन नहीं होगा तो क्या हुआ, शहरों में रोटी और आटे की कमी हो गई। अब जब रोटी और अनाज की कमी हो जाए तो आप जान सकते हैं जब व्यक्ति भूखा रहता है तो क्या उसकी स्थिति होती है, वह कुछ भी कर सकता है। अभी आपने लॉकडाउन के दौरान भी देखा होगा, बहुत सारे मजदूरों का एक ही स्टेटमेंट आ रहा था कि पता नहीं कोरोना से मरेंगे कि नहीं मरेंगे, लेकिन भूख से हम पहले ही मर जाएंगे। तो ठीक स्थिति यहाँ पे भी चल रही है कि जब खाने के लिए लोगों के पास में अनाज नहीं है, रोटी नहीं है, क्या होता है, 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकान पर दंगे भड़क गए। इसका मतलब क्यों, खाने के लिए क्या करने लगे, लोग लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि अनाज नहीं है। अनाज कहाँ चला गया, सीमा पर सैनिकों के लिए चला गया। और उत्पादन करने के लिए किसान भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको भी हष्ट-पुष्ट जितने भी मर्द थे उन सबको कहाँ भेज दिया, युद्ध में भेज दिया। इस तरीके से रूस के अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध का जो इम्पैक्ट होता है वो इस तरीके से उद्योगों पर और मानव जाति के ऊपर इस तरीके से पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब रोटी के लिए वो लड़ने लग गए तो क्या होगा,
कुछ तो करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता। तो अब यहाँ पे जो बचे हुए जो लोग हैं, जो अनाज के लिए भी लड़ रहे हैं, रोटी के लिए जो दंगे कर रहे हैं, वो आगे क्या करते हैं, वो देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।